जैसे कि हमारे साथ टैक्सेशन के एक्सपर्ट मौजूद हैं, हम इनसे सीधा सवाल पूछेंगे। सर, टैक्स स्लैब के बारे में आप क्या कहेंगे? 2.5 लाख से सीधा 7 लाख, तो उस पर एक आम आदमी को कितना असर पड़ेगा? मैं ये कहूँगा 2.5 लाख से 7 लाख तो नहीं, बट जो अभी तक 5 लाख वाला स्लैब था वो अभी 7 लाख हो गया है। 2.5 लाख वाला जो स्लैब था वो 3 लाख हो गया है। तो रिबेट की वजह से 7 लाख रुपए की इनकम तक टैक्स की भरपाई नहीं करनी पड़ेगी। कि किसी की इनकम अगर 7 लाख से कम है तो टैक्स नहीं पड़ेगा, बट रिटर्न भरना वगैरह जो गवर्नमेंट के टैक्स बेस में वो फिर भी आ रहा है। और अगर इनकम ज़्यादा है तो ज़ीरो टैक्स बेस का नंबर 2.5 लाख से 3 लाख हो चुका है, एंड देन प्रोग्रेसिवली 3 से 6, 6 से 9 करके हुआ है। तो मिडिल क्लास के लिए 7 लाख रुपए की इनकम तक अगर इनकम है तो ज़ीरो टैक्स हो जाता है, और अगर इनकम ज़्यादा भी है तो स्लैब रेट्स कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए काफ़ी टैक्स की बचत हो सकती है। तो इस बचत की वजह से प्राइवेट कंजम्पशन, मोर स्पेंडिंग पावर मिडिल क्लास के हाथों में हो जाएगा। स्पेशली इस साल में जहां बहुत सारा इन्फ्लेशन हमने देखा है, कितना महंगाई की वजह से लोगों का स्पेंडिंग पावर कम हो रहा है। तो ये जो टैक्स बचत होगी वो स्पेंडिंग पावर को इम्प्रूव करेगी, मिडिल क्लास के लिए भी राहत रहेगी, और इकोनॉमी के लिए अगर स्पेंडिंग पावर बढ़ेंगे तो बिजनेसेस का सेल बढ़ेगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी आना ज़रूरी है। तो वो भी प्रमोट होगा बाय दिस स्टेप। सर, ये इट इज़ अ विन विन स्टेप। ये बजट आम जनता की नज़रों में तो खास रहा ही है, साथ ही विश्व में मंदी चल रही है, तो ऐसे में बजट का आना कितना ये प्रोग्रेसिव है या रिग्रेसिव है, क्या कहें? ये मेरे ख्याल से काफ़ी प्रोग्रेसिव बजट है। ये बोल्ड एंड प्रोग्रेसिव मैं कहूँगा, स्टेबिलिटी भी रखता है, ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। मैं इसलिए ये बजट को अच्छा मानता हूँ कि सब कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कुछ ना कुछ बजट दे रहा है। आज के माहौल में जहाँ दुनिया भर में रिसेशन की रिस्क है, मंदी चल रही है, तो एक्सपोर्ट की वजह से ग्रोथ नहीं आएगा इंडिया का अगर ग्रोथ लाना है तो डोमेस्टिक कैपेक्स की वजह से, डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से ला सकते हैं हम ग्रोथ, और उसी को प्रमोट करने की पूरी चेष्टा ये बजट करता है। जिस तरह के स्टेप्स बजट में लिए गए हैं वो डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट देने के लिए प्रेरित करेंगे और कैपेक्स को भी प्रेरित करेंगे। गवर्नमेंट कैपेक्स तो काफ़ी बढ़ रहा है, बट प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स भी बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द वे इन विच द बजट हैज़ बीन प्रेजेंटेड। सर, आपको क्या लगता है पिछले बार की तरह मेक इन इंडिया पर इस बार भी स्ट्रेस दिया गया? मतलब हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि इस बजट पर वो खरे उतरेंगे? मेरे हिसाब से इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, इंडियन बिजनेसेस इस बजट पर खरे उतरने के लिए डेफिनेटली प्रिपेयर्ड है, एंड मेरे हिसाब से ये पूरा फ़ायदा लेंगे इसका। आज के माहौल में है जहाँ PLI ने इतना प्रमोट किया है मैन्युफैक्चरिंग को, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है गवर्नमेंट कैपेक्स द्वारा, उसकी वजह से जो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी आएगी इंडियन इंडस्ट्री और इंडियन बिजनेसेस में टू कम्पीट विद ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स, तो वो एक बड़ी बात है। ऑफ कोर्स थोड़ा लैग होता है, ये सब कैपेक्स स्पेंडिंग में और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में वक्त लग जाता है, बट इवेंचुअली ये हेल्प करेगी डोमेस्टिक बिजनेसेस को कम्पीट करने के लिए, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है तो सबके लिए अच्छा रहेगा। तो मेरे हिसाब से ज़रूर ये फ़ायदा इंडियन इंडस्ट्री लेगी। सर, आज के युग में हम सबसे बड़ा जो चैलेंज देख रहे हैं वो है बेरोज़गारी। हमारे ज़्यादातर युवा जो हैं वो बेरोज़गार हैं, तो ये बजट उनके लिए किस तरीके से खास है, या कहें अपॉर्चुनिटी लाता है, या आशा, उनकी जो आशा थी क्या उस पर ये खरी उतरी है? सो इसमें 2-3 चीज़ें मैं कहूँगा। पहली बात तो कि जिस तरह का कैपेक्स है और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है और जिस तरह का प्रमोशन बिजनेस के लिए हो रहा है, अगर बिजनेसेस बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली रोज़गार बढ़ेगी। अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बिजनेसेस की बढ़ेगी, तो वो रोज़गारी में ज़रूर मदद रूप पाएगी। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह का फोकस है डिजिटाइजेशन में, स्किलिंग में, एजुकेशन में, और जिस तरह का गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है कि ये पैसा जो इसमें एलोकेट किया गया है वो सही तरीके से इस्तेमाल हो, और उसका सही अगर इस्तेमाल हुआ, स्किलिंग हुआ, तो फिर वो ट्रेनिंग अगर अच्छी तरह से हुई, तो इतनी जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है पॉपुलेशन की यहाँ की, वो अगर उसको अच्छे तरह से स्किल किया गया और इंडस्ट्री को अगर ग्रोथ मिल रहा है, तो दोनों तरह से ये इसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता को स्किल करके तैयार कर रही है, ट्रेन करके,
एंड इंडस्ट्री को उनकी ज़रूरत पड़ेगी स्किल्ड मैन पावर की, वो ग्रोथ द्वारा भी प्रमोट कर रही है। तो मेरे हिसाब से इसको रोजगारी में मदद रूप जरूर हो सकती है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी एम्फेसिस दिया, तो इस बार के बजट में हमने देखा कि रेल बजट को काफ़ी ज़्यादा मतलब तवज्जो दी गई है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो जाएगा और जो आम जनता है उसको सहूलियत दी जाएगी सफ़र करने में, या रेट्स में कटौती ट्रेन टिकट्स में? अब रेट्स में कटौती तो होगी कि नहीं वो कहना मुश्किल है महंगाई की वजह से, बट जो कोशिश है वो अपग्रेड करने की, इम्प्रूव करने की, वो काफ़ी लाभदायक है मेरे हिसाब से नेशन के लिए, क्योंकि उससे काफ़ी इम्प्रूव होगा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वो कैपेक्स की वजह से जो ग्रोथ ड्राइव होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा वो सबके लिए मेरे हिसाब से लाभदायक रहेगा। सर, होम लोन्स हम देखते हैं दिन ब दिन सस्ते होते जा रहे हैं, पर लोगों को घर सस्ता नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं एक आम इंसान जो है वो अभी भी घर लेने के लिए जूझ रहा है। उस पर क्या ये बजट किफ़ायती है? मेरे हिसाब से इस बजट पे उस दिशा में कोई ख़ास स्टेप्स नहीं लिए गए हैं। लिए जा सकते थे बट मुझे नहीं लगता उतने कोई ख़ास स्टेप्स लिए गए हैं। बट एटलीस्ट घरों के दाम बढ़े नहीं, उतना तो मेरे ख्याल से ये बजट अचीव कर सकता है। थैंक यू सो मच सर।